प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 11.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी व एसी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर है बीसी के। तो यदि एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 9 सेंटीमीटर और एई बराबर 8 सेंटीमीटर है तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। इन्हें आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये कोई त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें डी और बी ई बिंदु इस प्रकार हैं, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, कि डी समांतर है बीसी रेखा की। थेल्स प्रमेय में ये डी और बीसी समांतर रेखाएं हैं। ये किस में आपको दिया हुआ है, डी समांतर बीसी के, तो इसमें थेल्स प्रमेय लागू होगी। और थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को इसको और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। एडी बटे डीबी बराबर होगा ए बटे इसी, ये अनुपात बराबर होगा। एडी का मान दे रखा है 6, डीबी का दे रखा है 9, ए का मान दे रखा है 8, इसी निकल जाएगा यहाँ से, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसी बराबर 8 9 72, इसी का मान हो जाएगा 72 बटे 6, 12 आ गया। इसी का मान 72 बटे 6, 12 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एसी भुजा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है 8, इससे आगे है 12, तो टोटल कितनी होगी? 12 और 8 20। एसी किस किस से मिलके बनी है? ए प्लस इसी, यानी 6 + 12 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओए, ओबी और ओसी पर क्रमशः LMN बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर AB के, यानी ये रखा LM AB के समांतर है और MN समांतर है BC के। ये जो MN रेखा है ये BC के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो LN रेखा है वो AC के समांतर होगी। समांतर रेखा जहाँ भी है वहाँ थेल्स प्रमेय लगा दो। पहला है LM समांतर AB, ये रेखा इसके समांतर है, ये L पॉइंट है। समांतर रेखाएं उसके सामने किसी से स्टार्ट कर लो, OL बटे LA थेल्स प्रमेय से, OL बटे LA बराबर OM बटे MB। इसी प्रकार MN समांतर दे रखी है BC के, MN समांतर है BC के। MN और BC के सामने के सिर से ले लो O से, OM बटे MB बराबर ON बटे NC। यह समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करके देखो। ये जो स्टेप है OM बटे OM बटे MB, ये दोनों बराबर हैं, तो दूसरी साइड भी क्या होगी? बराबरी होगी। तो समीकरण 1 व 2 से OL बटे LA बराबर ON बटे NC। अब थेल्स प्रमेय के विलोम से देखो, OL बटे LA ON बटे NC। थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। LN समांतर होगी AC के। थेल्स प्रमेय के विलोम से LN समांतर हो जाएगी AC की।
अगला क्वेश्चन है, आकृति में डी और बी सी समांतर दे रखे हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, यानी थेल्स पर में लगेगी। इसी प्रकार सी डी ये भुजा और एफ ये भुजा समांतर है, समांतर भुजाएं वहाँ भी थेल्स पर में लगेगी। तो डी समांतर है बीसी के, ए डी बटे डी बी थेल्स पर में से, थेल्स पर में से ए डी बटे डी बी बराबर है ए बटे इसी, ए बटे इसी। और क्या दिया हुआ है, सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के, इसमें भी थेल्स पर में से, थेल्स पर में से ए डी बटे सी डी समांतर ई एफ के, इसमें थेल्स पर में से ए एफ बटे एफ डी, ए एफ बटे एफ डी बराबर है ए बटे इसी, ए बटे इसी। समीकरण 1 और 2 से कंपैरिजन करेंगे तो ए बटे इसी और ए बटे इसी बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से ए डी बटे डी बी बराबर हो गया ए एफ बटे एफ डी। अब यहाँ से हमें सिद्ध करना है ए डी स्क्वेयर ए बी इंटू एफ, लेकिन इसमें ए बी नहीं है, तो ए बी लाने के लिए, पूरी भुजा लाने के लिए क्या करना है, ए डी और बी डी को जोड़ेंगे तब ए बी आएगी। तो पहले इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करेंगे तो डी बी बटे ए डी बराबर एफ डी बटे ए एफ। अब दोनों साइड एक एक जोड़ दो, +1 +1, लघुत्तम आएगा ए डी, डी बी प्लस ए डी इंटू 1 ए डी बराबर लघुत्तम आएगा ए एफ, एफ डी प्लस ए एफ। अब ए डी और बी डी को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा, और एफ डी और ए एफ को जोड़ेंगे तो ए डी और बी डी को जोड़ें तो ए बी बनेगा, और ए एफ और एफ डी को जोड़ें तो ए डी बनेगा। ये हो गया ए बी बटे ए डी इक्वल ए डी बटे ए एफ, और इनकी वज्र गुणा करें तो ए डी इंटू ए डी स्क्वेयर इक्वल ए बी इंटू ए एफ। ये प्रूफ करना था। छठा क्वेश्चन है, आकृति में ई एफ समांतर डी सी समांतर ए बी हो तो आपको सिद्ध करना है कि ए ई बटे ई डी बी एफ बटे एफ सी एक समलंब चतुर्भुज के आकार की आकृति दी हुई है, जिसमें ए बी डी ई और ई एफ तीनों भुजाएं समांतर है, लेकिन थेल्स पर में हमेशा त्रिभुज में लगेगी। और ये तो एक चतुर्भुज है, इसको त्रिभुज बनाने के लिए एक विकिरण खींच लो, ए को सी से मिला दिया, इससे एक विकिरण है। अब थेल्स पर में लगाएंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में थेल्स पर में से थेल्स पर में ई, ये पॉइंट मान लो ओ, ई ओ समांतर है डीसी के, ई ओ समांतर है डीसी के, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। इसी प्रकार ये भुजा ओ एफ और ए बी समांतर है, त्रिभुज सी ए बी में या ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए
बी समांतर है ओ एफ के, ए बी समांतर ओ एफ के, तो अनुपात ए ओ बटे ओ सी और बी एफ बटे एफ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी एफ बटे एफ सी। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो ए ओ बटे ओ सी इसमें है और ए ओ बटे ओ सी इसी में, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, ए बटे एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी, ए बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ये आपको सिद्ध करना था। 7वां क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु है पी। यानी ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके बीसी भुजा पे पॉइंट ले लिया हमने पी। यदि डीपी और ए बी को आगे बढ़ाएं, ए बी को आगे बढ़ाया और डीपी को आगे बढ़ाया तो बिंदु एल पर मिलते हैं। अब यहाँ सिद्ध करना है कि डीपी और पी एल का अनुपात डीसी और बी एल का अनुपात बराबर है, और ये दूसरा भाग है डी एल और डीपी का अनुपात ए एल और डीसी का अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले पहला भाग करते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी और डी सी बराबर होंगे। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी और डी सी बराबर होंगे। अब ए एल डी त्रिभुज में देखो, थेल्स पर में से त्रिभुज ए एल डी में थेल्स पर में से, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, तो इनके सम्मुख भुजा एल से स्टार्ट करो, ये इधर से स्टार्ट करो। ए बी बटे बी एल, ए बी बटे बी एल बराबर डी पी बटे पी एल, डी पी बटे पी एल। ए बी किसके बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, तो ए बी की जगह डी सी रख दो, डी सी बटे बी एल बराबर डी पी बटे पी एल। पहला भाग हो गया है। अब सेकंड पार्ट देखो। पहले भाग में हमने सिद्ध किया डी सी बटे बी एल बराबर है डी पी बटे पी एल। अब डी सी किसके बराबर है, डी सी ए बी के बराबर है। वापस ए बी लिख रहा हूँ मैं इसको, ए बी बटे बी एल और डी पी बटे पी एल। दूसरा भाग है, उसमें सिद्ध करना है डी एल बटे डी पी इक्वल ए एल बटे डी सी। यानी डी एल ये पूरी भुजा है तो डी पी और पी एल को जोड़ेंगे, और ए एल बटे डी सी ए बी और बी एल को जोड़ेंगे। यानी पूरी भुजा के लिए पहले इसको व्युत्क्रम करेंगे, फिर दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। बी एल बटे ए बी बराबर पी एल बटे डी पी, दोनों तरफ एक जोड़ दो, इधर +1 कर दिया, इधर +1 कर दिया। एलसीएम आ गया ए बी प्लस बी एल बराबर होगा पी एल प्लस डी पी भाग में डी पी। ए बी और बी एल को जोड़ेंगे तो ए एल बटे ए बी। पी एल और डी पी को जोड़ेंगे तो डी एल बटे डी पी। अब ये ए एल बटे ए बी हो गया और डी एल बटे डी पी हो गया है। अब ए बी की जगह वापस ए बी किसके बराबर है, डी सी के, तो ए एल बटे डी सी और डी एल बटे डी पी। ये दूसरा भाग सिद्ध करना प्रूव हो गया है। 10वां क्वेश्चन, डी और ई क्रम से ए बी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं। यानी कोई ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा और ए सी भुजा पे डी और ई बिंदु स्थित है कि बी डी बराबर है सी ई ओ। तो सिद्ध करना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये डी ई समांतर है बी सी के, डी समांतर है बी सी के, तो थेल्स पर में से ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी
बराबर है ए बटे ई सी, ए बटे सी। दोनों साइड +1 कर दो, +1 इधर भी +1, बी डी प्लस ए डी, और ये हो जाएगा सी ए प्लस सी। बी डी और ए डी को ऐड जोड़ेंगे तो बी डी और ए डी को जोड़ेंगे तो ए बी बटे बी डी, और ए और सी को जोड़ेंगे तो एस सी बटे सी। ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दे रखी हैं, कैंसिल होगी तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी आ गया, ए बी बराबर ए सी। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। 11.3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा।